जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियो डाले हैं जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ वैद्य जी के यहाँ। आप लोगों ने देखे भी होंगे। मैं करीब 2 हफ्ते से फिर वैद्य जी के ही आया हुआ हूँ और जो भी मुझसे सेवा बन रही है मैं वो सेवा यहाँ पर दे रहा हूँ। अब मैं फिर ये एक वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे भाई बहनों के लिए बहुत लाभ करेगा। वैद्य जी जय सिया राम। जय श्री राम। वैद्य जी, कुछ आज और भी चीज़ें पूछूंगा। कुछ लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि आपने पहले वीडियो डाले और उस वीडियो में आपने कोई भी जानकारी नहीं दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं आया था, वो मैंने वीडियो बनाए थे पहला वाला, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि आपकी दवाई यहाँ से हम भेजेंगे और लोग को इतना फ़ायदा होगा और लोग उसकी तारीफ़ करेंगे और लोग को फ़ायदा भी हो रहा है। जो मैंने भी भेजे हैं, जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किए हैं। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा विस्तार से बनाऊंगा। मित्रों, हो सकता है कि कुछ मिनट का ये वीडियो लंबा हो जाए, तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं पहले बता दूँ कि अभी आए हुए हैं ये, और इनका भी अनुभव है वैद्य जी के दवाइयों के बारे में। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन कुमार है। मेरा नाम विपिन कुमार। आपका नाम विपिन कुमार है। आप कितनी दूर से यहाँ से आए हैं? मैं लगभग 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ। 80 किलोमीटर दूर आपका गांव पड़ता है? जी। अच्छा, तो जिला अलीगढ़ में पड़ता है या आपका जिला बुलंदशहर लग जाता है? बुलंदशहर। अच्छा, जिला बुलंदशहर लग जाता है। तो थोड़ा यहाँ के अनुभव के बारे में नितिन जी आप ज़रा बताइए कि मैं तो यहाँ पर वैद्य जी के पास ये तीसरा राउंड है। मैं 15 दिन से करीब वैद्य जी के यहीं पर हूँ और मैं जो भी सहयोग दे पा रहा हूँ वो सहयोग दे रहा हूँ वैद्य जी को, क्योंकि वैद्य जी की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको ये बताइए कि आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं लगभग 1 साल पहले आया था यहाँ। 1 साल पहले क्या लेने आए थे दवाई? पहले मैं अपने लिए दवा लेने आया था। आपको क्या रोग था? मेरे लिए बवासीर की वो परेशानी थी। अच्छा, तो बवासीर क्या खूनी था या बादी था? नहीं, बादी था। अच्छा, बादी था। तो आपने यहाँ के सुनने के बारे में मतलब तुरंत आ गए थे या आपने पहले कहीं इलाज भी कराया था? नहीं, मैंने पहली बार इन्हीं से लिया था। नहीं, आपने जब आपको ये रोग हुआ था बवासीर का, तो आपने और भी कहीं इलाज कराया था पहले? नहीं, पहले इलाज नहीं कराया था कहीं से भी। आपको यहाँ के बारे में मालूम पड़ा तो आप यहीं पर आ गए? सीधा यहीं आया था, जैसे मुझे पता लगा। अच्छा, सीधा यहीं चला आया। तो यहाँ पर जो आपका दवाई जो दी थी वो कितने दिन की दी थी? मेरे को 5 दिन की दी थी। 5 दिन की अभी भी दवाई देते हैं। तो 5 दिन की दवाई यानी सुबह शाम 1 गोली आपको खानी थी। तो उसमें आप ठीक हो गए थे? या बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम रही थी या आपको बाद में फिर लेना पड़ गया था? नहीं, मैं एक ही बार ले गया था और मेरे को पूरा कोर्स करते ही 5 दिन का और फायदा मिल गया। पूरा फायदा हो गया? उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं लौट के आया नहीं। अब मैं अपने पिताजी के लिए नहीं लेने आया हूँ। अब पिताजी के लिए लेने आए हैं। और भी कुछ लोगों को आपका अनुभव रहा है जिनको आपने दिया हो या बताया हो, वो लेके गए हों? मैंने दिलवाई भी है, क्योंकि जो यहाँ से लेके जाएंगे, चलिए आप तो दोबारा आ गए तो आपने अपने अनुभव हमको बता दिए, नहीं तो हमको आप ये आपके अनुभव मालूम ही नहीं पड़ते, है ना। और वैद्य जी चूँकि कोई कॉन्टैक्ट नंबर रखते नहीं है, तो वैद्य जी को ये भी नहीं खबर लगी थी कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो अच्छा है कि आप आएँ, तो इसमें ये करके वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, मैंने यहाँ से दिलवाई भी है और बताई भी है लोगों को। काफ़ी लोग ले भी गए हैं। अच्छा, और मैंने खुद भी दिलवाई है। तो कहीं पर ऐसा सुना कि किसी को फ़ायदा कम या ज़्यादा हुआ हो? नहीं, सभी को फ़ायदा मिला है। बढ़िया, सभी को फ़ायदा अच्छा मिला है। चलिए, ये तो वैद्य जी को तो बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए। और भी कोई दवाइयाँ आपका अनुभव रहा हो, आपने किसी को दिलवाया हो? मैंने दिलवाया है, उनको भी आराम मिला है। और जो लोग बताया नहीं, और किसी रोग के लिए भी आपने कभी दिलवाई है दवाई? नहीं, और केवल बवासीर का ही आपको है? बवासीर का इस्तेमाल किया बस। अच्छा, नहीं, वैद्य जी के पास तो काफ़ी बनाते हैं वो। अच्छा, अब आप अपने पिताजी के लिए लेने आए हैं? जी। तो पिताजी को जो बवासीर है, वहाँ पर आपने कोई और इलाज करवाया है? हाँ, पिताजी ने करवाया है, अंग्रेजी दवाइयाँ। नहीं, तो जब आपको मालूम है कि आप जब ठीक हो गए थे, तो फिर आप पिताजी के लिए यहाँ से लेके क्यों नहीं गए? नहीं, वो लगभग मेरे को थोड़े दिन पहले ही मालूम पड़ा ना कि ठीक। अच्छा, नहीं, पिताजी घर पे रहते हैं या कहीं आप? नहीं, सर्विस करते हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं, तो अपना वहाँ पर उन्होंने जो भी इलाज कराते रहे होंगे वहीं पे कराया। तो 1 साल से उस इलाज से उनको कोई फ़ायदा नहीं रहा? नहीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, फिर उन्होंने आपको बताया होगा कि ये प्रॉब्लम आपको है, तब आपको पता है कि यहाँ से ठीक है ना? मेरे को बताया पापा ने, जैसे ही मैं यहाँ पे चलाया। अच्छा, तो चलिए,
बहुत अच्छा है कि आपने। अब मित्रों थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा तो ज़रा क्षमा चाहूँगा और ज़रा सहयोग भी दीजिएगा कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। वैद्य जी, जी कुछ प्रश्न मेरे मन में हैं जी कि ये जो गोली है, ये कुछ लोगों ने मुझसे बोला भी है कि ये बहुत छोटी सी गोली होती है, तो ये इतनी छोटी सी गोली और आपका ये पूरा कमाल कर जाती है 5 दिन कोर्स में, कभी भी उसके बाद में ये रोग नहीं उखड़ता है, तो इसकी क्या खास बात है? ऐसे आयुर्वेद के बहुत लोग हैं, बहुत वैद्य हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और वो 5 दिन में, अच्छा 5 दिन में ये जो मुझसे कई वैद्यों ने बोला है कि साहब क्या मसे भी जो होते हैं वो भी क्या इससे सूख जाते हैं? बोले साहब ये खास बात होती है, तो थोड़ा इस पे करिए। ये जो है मैं ये बात नितिन जी आपसे ही पूछना चाहूँगा क्योंकि आप खुद इसके भुक्तभोगी रहे इस रोग के, तो जो जब होता है हमें बवासीर तो मसे बन जाते हैं, अंदर भी हो जाते हैं बाहर भी हो जाते हैं, तो वो मसे भी बिल्कुल सूख गए थे? जी जी, बसे वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, अच्छा, कुछ नहीं है, मसे बहुत भी कमाल की बात है, एकदम बैठ गए हैं। बहुत कमाल की बात है। क्योंकि वैद्य जी मुझसे कई लोगों ने बोला है, मुझे भी जानकारी नहीं थी, वो कहते हैं साहब मसे इससे सूख जाते हैं 5 दिन के कोर्स के साथ ही। 5 दिन के ये गोली तो बड़ी है, इससे भी छोटी ज़्यादा हाँ ना, ये गोली तो, ये तो देखिए साहब, ये अभी गोली देखिए, ये गोली मैंने वैद्य जी से बोल के बड़ी करवाई है, तो वैद्य जी इसकी आधी गोली रखते हैं ये और वो भी 7 काम दिन तक कुटाई के और उसके हिसाब से ये जो है मतलब ये पूरी आयुर्वेदिक से, जैसे आपने विधि पहले से ही बनाई बताया जाती है, हैं। मैंने भी वीडियो में बताया है। इसीलिए ये पूरा काम करती हैं। यानी जो आयुर्वेद का नियम है कि मर्दनम गुणवर्धनम, हाँ जी, ये आपका, ये कितने दिन तक आपकी घिसाई, जैसे अभी आपकी घिसाई 7-8 दिन 8 दिन तक चलती है मेरे साथ में, 7 दिन तक मैं अब तो आपको देख रहा हूँ दवाई बनाते हुए, तो 7 से 8 दिन तक आप करते हैं। अच्छा वैद्य जी, मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये पता चले कि इसके अलावा, क्योंकि आपके पास बवासीर के 10 मरीज में से कम 7 मरीज आपके पास बवासीर के होते हैं, जी जी, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं यहाँ पर रह के देख रहा हूँ। इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं? अस्थमा की है जो 3 दिन की दवा है, अस्थमा की दवाई केवल 3 दिन की होती है, पथरी की केवल 5 दिन की है। पथरी की केवल 5 दिन की है, तो 5 दिन में उसमें भी सुबह शाम होता है या कैसे है? नहीं ऐसा है, हाँ 5 दिन में जो पथरी का केवल एक ही टाइम है, सुबह ही सुबह, यानी 5 डोज? 5 डोज केवल। पथरी किडनी की या गाल ब्लैडर की? किसी की भी हो, केवल 5 दिन की दवा है। नहीं, जैसे गाल ब्लैडर में जब पथरी होती है तो 10 mm तक की गारंटी है। जब गाल ब्लैडर की पथरी होती है तो उसको डॉक्टर ऑपरेट करता है, क्योंकि गाल ब्लैडर से पथरी निकल नहीं पाती, ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई आजमाइश करके देखे, केवल 5 दिन है और केवल 10 mm तक की है, उससे ऊपर पक जाती है। अच्छा, 10 mm तक की पथरी यदि गाल ब्लैडर में है तो वो अपने आप डिजॉल्व होके घुल के निकल जाएगी। 10 mm से ऊपर की पक जाती है, फिर वो आपकी दवाई से गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, चाहे कोई खाए या ना, लेकिन 10 mm तक की आप गारंटी आपकी है। और यदि 10 mm से ऊपर की किडनी में है तो वो तो किडनी गुर्दा की तो सब कट जाएगी। 10 mm से ऊपर की होगी तो भी कट जाएगी? तब भी कट जाएगी। वो जो है उतनी पकने की ये है कि गाल ब्लैडर की वो जो है उसका खाना खाने के ही टाइम पे मुंह खुलता है थैली का। अच्छा, इसलिए वो ज़्यादा गारंटी नहीं है उसकी 10 mm से ऊपर। लेकिन किडनी की 10 mm से ऊपर की हो जाए तो चली जाएगी हैं? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऐसे रोग हों जो आपका खुद का अनुभव रहा हो, जो आपने कई लोग को दिए हों, आप हमारे देखने वालों को कहीं बताना का भी चाहें? कैसा भी दर्द है, शरीर का कैसा भी दर्द है, कैसा भी दर्द दर्द बोले तो वात का दर्द, गठिया बाई, जोड़ों का दर्द, किसी का भी हो, तेल और वो जो है उसके लिए आप क्या देते हैं? पाउडर है वो, उसके लिए आप पाउडर देते हैं? ज़्यादा पुराना है तो 3 महीने, नहीं तो 1 महीने का। नहीं तो 1 महीने, और ज़्यादा पुराना कहते हैं रोग चल रहा है तो 3 महीने कम से कम खानी होगी। उसके साथ तेल भी देते हैं आप? तेल भी देते हैं, वो भी आयुर्वेद विधि से आप अपना बनाते वो हैं? भी उसी विधि से है। जैसे वो उसको पाक करते हैं जड़ी बूटी, क्यों जड़ी बूटी को आप शोधित भी करते हैं क्या? जैसे आप कुछ, मैंने देखा था बगैर करे तो कैसे काम नहीं, मैंने को देखा था कुछ आप जड़ी बूटियों को डालते थे किसी भी चीज़ में, लिक्विड में, फिर उसको सुखाते थे, फिर पीसते हैं, ऐसा करते हैं आप? हाँ, वो करना पड़ता है सारा काम, ताकि शोधित होगी उसकी म्याद बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ी। तो यानी क्यों नहीं, क्योंकि दर्द की शिकायत तो देखिए हर परिवार में कम ज़्यादा है, घर में बुजुर्ग हैं और हमारा आज की जो खान पान है उससे दर्द किसी न किसी तरह के कम या ज़्यादा ये तो सबको होता है, और मुझसे ही पर्सनली लोग बहुत बोलते हैं दर्द के लिए। ऐसा है कि पाउडर जो है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और तेल तो लगाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी जी जी,
दोनों चीज साथ साथ चलें तो बहुत जल्दी सही हो जाता यानी दर्द बिल्कुल वो भी गारंटी का आपका है? गारंटी का है। नहीं ये तो कहीं मुझे का आपके भी ऊपर नहीं, ये तो मुझे देखिए आपके ऊपर भरोसा हो गया है क्योंकि मैं बराबर भेज रहा हूँ, लोगों से रिपोर्ट भी ले रहा हूँ। और मित्रों, मैं कोशिश भी करूँगा कि जिन हमने भाई बहनों को ये दवा यहाँ से भिजवाई है और उनके भी हम व्यूज़ लें, उनसे भी हम निवेदन करें कि आप भी अपने कुछ वीडियोज़ डालें जिससे कि हमको पता चले कि उनको लाभ हो रहा है, हम भी अपने कानों से और उनके मुखर बिंदु से ये बात सुने। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं फिर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो हम सब के लिए बहुत लाभदायक होगा ऐसा मेरा सोचना भी है और ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामना है। कोई भी हो, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है ये ज़िला अलीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की दिशा में है। ये गांव का नाम पड़ता है इस्माइलपुर, तहसील पड़ती है अतरौली, ज़िला होता है अलीगढ़। तो इसको बोला जाता है पुरैनी इस्माइलपुर। आप लोग ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, पुरैनी डाकखाना है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे गांव पड़ता है पश्चिम साइड में। तो इस तहसील में 4 इस्माइलपुर हैं, तो इसलिए आप जब भी कभी यहाँ पर जानना चाहें तो पुरैनी इस्माइलपुर करके ये फेमस है। और ये वैद्य जी हैं, इनका नाम है चौधरी अमर सिंह। और ये पिछले वैद्य जी आप करीब 22 साल से आप इस सेवा में हैं? ज़्यादा ही टाइम हो गया। अच्छा, इसने हो गया ना। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि शायद ये जो वीडियो है पूरी जानकारी के लिए कि यहाँ का कहाँ का स्थान है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताइए, आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर क्यों नहीं रखते हैं? अरे सारे दिन परेशानी होती है कि कब कोई काम नहीं करने देते हैं, कि बस फोन आते रहते हैं, इसलिए बंद कर दिया नंबर। अच्छा, नहीं क्योंकि ये जिम्मेदारी कहते हैं आपके आदेश से और आपके सहयोग से मैंने उठाई है। तो कॉल तो मुझे भी बहुत आते हैं, मुझे पता है कि मेरे पास भी कॉल आते रहते हैं, लेकिन मैं तो एक सेवा भाव से काम कर रहा हूँ, तो मैं सबके जवाब देता हूँ। और जिनकी भी नहीं दे पाता हूँ तो उनको मैं जब थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो उनको देता हूँ, ये है। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है वैद्य जी, और इस काम में लगे रहिए। और मैं जो सहयोग दे पा रहा हूँ मैं बराबर लगा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सबको फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए मैं आपको अपना ये समय दे रहा हूँ। तो वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।